शौकीन के एक शौक के चलते पाकिस्तान में गधों की कीमतों में उछाल आ गया है। पाकिस्तान से बड़ी मात्रा में गधों को चीन के लिए निर्यात किया जा रहा है, जिसके चलते गधों की कीमतें अब आसमान छू रही हैं। आलम यह है कि पाकिस्तान में आज एक गधे की कीमत 30 से 35 हजार रुपए तक पहुंच गई है। चीन में गधों की तलब बढ़ने से पाकिस्तान में गधे महंगे हो गए। तो ये खबरें काफ़ी दफ़ा आई कि चाइना पाकिस्तान से गधे मांग रहा है और पाकिस्तान से लाखों की तादाद में वहाँ गधे भी जा रहे हैं। लेकिन अब एक और नई खबर सामने आ चुकी है कि इतने बड़े ऑर्डर चाइना से मिल चुके हैं, चूँकि चाइना में गधों की डिमांड बहुत ज़्यादा है। लेकिन गधों की बढ़ी हुई कीमतों में एक नया संकट भी खड़ा कर दिया है। पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार पाकिस्तान में गधों की भारी डिमांड है, जिसके चलते इनकी कीमतें आसमान छू रही हैं। गधों की बढ़ती कीमतों की वजह पाकिस्तान का सबसे खास दोस्त चीन है, जहां पारंपरिक चिकित्सा और सौंदर्य प्रसाधनों में गधों की खाल का इस्तेमाल बढ़ चुका है। पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार एक गधे की कीमत 3 लाख पाकिस्तानी रुपए तक पहुंच गई है। ये बस हमारे हुक्मरान की वजह से इनकी पॉलिसियाँ गलत हैं, जिसकी वजह से यानी कि सस्ता बेचना चाहिए गधा। जाहिर बात है। कितना को? तकरीबन 50% यानी कि मतलब 3 लाख का है तो 1.5 लाख का बेचना चाहिए। तो हम 3 लाख का चाइना को बेच रहे हैं ना, हमें तो पैसे आ रहे हैं। अच्छा, तो फिर तो फायदा है। फिर फायदा है। फिर तो दोस्तों, पाकिस्तान से इस समय एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि वहां पर गधों के दाम में बहुत ही ज्यादा इजाफा हो गया है और एक एक गधा वहां पर जो पहले 2-4 हजार का था वो अब 20-30 हजार का हो गया है। 3 लाख रुपए तक के गधे जो है पाकिस्तान में बिकने चालू हो गए हैं। और दोस्तों, ये बढ़ोतरी क्यों हुई है, इसके पीछे बहुत बड़ा कारण बताया जाता है कि चीन है, क्योंकि चीन पुराना खरीदार है पाकिस्तान से गधों का। यानी कि जो भी पाकिस्तान में गधे हैं उनका खरीदार इकलौता देश चीन है और चीन वहां से गधों को मंगवाता है अपने देश में, फिर उनको मार के उनका इस्तेमाल करता है। ये कोई नहीं, अब चाइना में आप जानते हैं कि तरह तरह के लोग हैं, किस्म किस्म के जो गधे वधे सब खा जाते हैं, तो वो खाने का काम और उसके बाद में वहां में जो ये लोग ब्यूटी और सौंदर्य के लिए जो है दवा भी बना रहे हैं इन्हीं गधे के चर्बियों से, और तरह तरह के ये लोग जो है अपने काम में लगाते हैं गधों को। और इसके बाद में पाकिस्तान में अब उन्होंने तमाम जो है संख्या बढ़ा दी है मंगवाने के लिए, तो पाकिस्तानी बड़े खुश हैं इस बात से कि हाँ चलो हमारे गधे एक्सपोर्ट हो रहे हैं, हम तो गधों में माहिर निकल गए। और आईटी सेक्टर वेक्टर तो भूल जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, वो सब नहीं कर पा रहे हैं, तो हम चलो गधे में तो आगे चल रहे हैं, हम गधे बेचने में एक्सपर्ट हो रहे हैं और हमारा एक्सपोर्ट भी गधों में बढ़ रहा है। तो अब इससे बढ़िया बात क्या होगी, और यही है, इसी से हम अपनी इकोनॉमी दुरुस्त कर लेंगे। मतलब जो इनका जूझता हुआ इकोनॉमी है और इनका जो जूझता हुआ लटकता हुआ कॉन्फिडेंस है वो वापस आ गया है इस गधे के एक्सपोर्ट में, इनकी बढ़ोतरी देखकर और इसका दाम का इजाफा देखकर। लेकिन अभी भी वहाँ पर जो गरीब तबका है, जो घोड़ा गाड़ी चलाकर जिससे वो अपना रोजी रोजगार चलाते थे, वो बेचारे अब इस बढ़ोतरी से हो गए परेशान, क्योंकि अब जैसा कि आप जानते हैं सारे गधे चाइना जा रहे हैं, तो वहाँ पर मंडियों में दाम बढ़ने के कारण अब जो कोई वहाँ के लोकल लोग हैं पाकिस्तान के, वो उसको अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, खरीदने में उनको मुश्किल हो रही है, और जिसके कारण वो बेचारे कोई काम धंधा कर नहीं पा रहे हैं और उनका नुकसान भी हो रहा है। लेकिन फिर भी इन सब चीजों के बावजूद पाकिस्तानी बहुत कुछ खुश हैं, क्योंकि उनकी सबसे बड़ी खुशी की बात ये है कि वो लोग जो है अब एक्सपोर्ट में एक्सपर्ट हो गए हैं, वो गधे भेज रहे हैं चाइना, तो इससे इनको बड़ी खुशी मिल रही है और इस वजह से अब इनको लग रहा है कि हम बहुत तरक्की करने वाले हैं। मतलब कमाल की खबर है, इसको अब आप हंसी में ले सकते हैं और सीरियस भी ले सकते हैं कि हाँ चलो किसी चीज में तो एक्सपर्ट हो गया पाकिस्तान, और अभी हो सकता है कि इससे भाई इकोनॉमी इनकी दुरुस्त हो जाए, तमाम गधे भेज दें चाइना को और इनसे जो इनका कर्जा है वो वापस आ जाए और ये कर्जा वर्जा निपटा दें, IMF से लोन लेना बंद कर दें और इनके हालात सुधर जाएं शायद इसी एक्सपोर्ट में एक्सपर्ट होने के बाद। तो चलते हैं खबर की ओर और देखते हैं पूरा मामला। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। बेची जाओ। फिर बेची जाओ। ये कराची का इलाका लियारी है, यहाँ हर इतवार गधा मंडी लगती है, लेकिन अब मुकामी खरीदार कम ही नजर आते हैं। वजह गधों की बढ़ती कीमतें हैं। ज्यादातर माल ढुलाई में इस्तेमाल होने वाले इस जीव के लिए यह एक बहुत बड़ी राशि है, लेकिन इसकी बड़ी कीमत ने उन लोगों के सामने बड़ा संकट खड़ा कर दिया है जो गधा गाड़ी चलाकर
अपना और परिवार का गुजारा करते हैं। वो गधों की स्किन को बॉईल करके कॉस्मेटिक्स में और मेडिसिन वगैरह में भी इस्तेमाल करते हैं, इसीलिए उनको गधे ज़्यादा चाहिए। ऑर्डर बहुत ज़्यादा है, तो इसी बड़े ऑर्डर को और गधों की डिमांड को देखते हुए पाकिस्तान के अंदर गधों की प्राइसेस आसमान को छू रही हैं। एक गधा 3 लाख का हो चुका है पाकिस्तान के अंदर। रिसेंटली जो डाटा आया था उसके मुताबिक लगभग 28 लाख से ज़्यादा चाइना को गधे जा चुके थे। क्या पाकिस्तान का नाम IT एक्सपोर्ट्स में, क्या पाकिस्तान का नाम टेक्सटाइल में, अदर इंडस्ट्रीज़ की एक्सपोर्ट में भी आ सकता है या नहीं, या फिर गधे की प्रोडक्शन में और एक्सपोर्ट्स में ही नाम आएगा? व्यापारियों का कहना है कि चीन में गधों की तलब बढ़ गई है, जिसकी वजह से मुकामी मार्केट में भी कीमतों में इजाफा हो गया। रिपोर्ट में कहा गया है कि कराची के लियारी जिले में साप्ताहिक गधा बाजार में बढ़ी हुई कीमतों के कारण स्थानीय खरीदारों की संख्या में भारी कमी देखी जा रही है। गधों के व्यापार में लगे लोग कीमतों में वृद्धि की वजह से चीन से बढ़ती मांग को बताते हैं। इसमें कहा गया है कि गधे की खाल का उपयोग चीन में विभिन्न सौंदर्य प्रसाधनों और एजियो नामक एक पारंपरिक चीनी दवा के उत्पादन में किया जाता है। इस मांग के चलते चीन में हर साल लाखों गधों की हत्या कर दी जाती है। कहना है क्या जी, आपको जो देखें जो मुल्की हालात हैं आजकल के, आपकी मईशत देख लें, आप जो तलीम का सेक्टर है वो देख लें, माशी सेक्टर में देख लें, हर जगह हर तरह से हम पीछे जा रहे हैं। हमारे साथ इंडिया बांग्लादेश कहाँ से कहाँ निकल गया, हमारे साथ आज़ाद हुआ था। इंडिया मईशत के लिहाज से हमसे बहुत आगे चल गया, हम उसका मुकाबला कर ही नहीं सकते। तो ये कोई अनहोनी बात नहीं है मेरे ख्याल से, जो जैसे हालात चल रहे हैं। तो ये बहुत अच्छा मुझे तो लगा सुन के कि हम गधों में चलो एटलीस्ट हमारा नाम आ रहा है, हमारा नाम आना चाहिए, चाहे गधों में ही आ जाए, चाहे ऊपर से आ जाए फर्स्ट पे, चाहे नीचे से आ जाए। एजियाओ एक पारंपरिक चीनी दवा है। इसे गधे की खाल से निकाले गए कोलेजन से बनाया जाता है। आपको बता दें कि कोलेजन को जड़ी बूटियों और अन्य सामग्रियों के साथ मिलाकर सौंदर्य उत्पादों के लिए गोलियां या तरल पदार्थ के रूप में तैयार किया जाता है। एजियाओ उद्योग ने पिछले 1 दशक में तेज बढ़ोतरी देखी है। 2013 से 2016 के बीच एजियाओ के वार्षिक उत्पादन सालाना 20% की दर से 3200 से बढ़कर 5600 टन हो गया है। चाइना वाले सारे लेके जा रहे हैं ना, ये पता नहीं केमिकल बन रहा है, पता नहीं, ये सुना ही आ रहा है, हम लोग अपनी आंखों से नहीं देखा। मैं कहना चाहूँगा कि क्या नाम है, पाकिस्तान सिर्फ जो तरक्की कर रहा है गधों की वजह से कर रहा है। अच्छा। हाँ जी, तो हमने सिर्फ गधों पे रहना है। पाकिस्तान हुकूमत से ऐलान है कि गधे बेचना छोड़ें, कोई और नया अपना काम शुरू करें। अच्छा। हाँ जी। और नया काम क्या शुरू करें? और क्या नाम है, और भी बहुत काम है आप कर सकते हैं अपने, मतलब के बड़े बड़े जैसे दुबई में वो बिल्डिंगें हैं, यहाँ पे भी खड़ी करें। जो इतनी करप्शन हो रही है यहाँ पे, पाकिस्तान में तो बहुत ज़्यादा करप्शन हो रही है। तो बिल्डिंग खड़ी करना है, बस बिल्डिंग खड़ी करनी है? नहीं ना, उसमें माल वगैरह कोई बनाए, कोई अच्छे से बाहर से कोई आए हमारे पास, इन्वेस्टर आए। जैसे हम दुबई में जाते हैं और वो दुबई वाले पाकिस्तान में देखने आए, ऐसे जैसे दुबई माल है। जी, गधा भी 40,000 का काम करेंगे, मंजूरी करेंगे। इक्तिसादी सर्वे 2024 के मुताबिक मुल्क में गधों की तादाद 59 लाख तक पहुँच गई है। गधों की बढ़ती हुई कीमतों से गधागाड़ी चलाने वाले भी परेशानी का शिकार हो गए। इनका कहना है कि महंगाई के इस दौर में तो वक्त की रोटी का हुसूल भी मुश्किल हो गया। बात यह है कि वहाँ पे जिस चीज़ के लिए इस्तेमाल होता है कॉस्मेटिक्स में और मेडिसिन में, और समझ लें कि वहाँ पे जाके गधे की हड्डियाँ से लेके हर चीज़, ये जो ब्यूटी क्रीम वगैरह बनती हैं, ये दूसरी अच्छी अच्छी महंगी महंगी ब्रांड की कॉस्मेटिक्स हैं, उसमें चेहरे पे जो लेडीज़ लगाती हैं उसमें गधे की चर्बी है। और ये तो उसके ऊपर मेंशन भी किया हुआ उन्होंने, ऐसी कोई बात नहीं है, लोगों को पता है। जिसको नहीं पता वो एक अलग बात है। तो समझ लें कि वो जब उनको गधा अगर 3 लाख का यहाँ से लेंगे, तो वो जब उसकी वो कैलकुलेशन निकालेंगे कि जो जो हमने जहाँ जहाँ पर दिया, गोश्त से लेके हर चीज़, तो वो उनको 7 लाख 8 लाख रुपए में जाता है। तो वो ठीक दे रहे हैं, एक्सपोर्ट होनी चाहिए, अच्छी बात है। 2016 से 2021 के बीच एजियाओ का उत्पादन 160% बढ़ा है। अगर मौजूदा रुझान जारी रहा तो 2027 तक इसमें 200% की वृद्धि देखी जा सकती है। आपको बता दें कि पाकिस्तान में गधा गाड़ी चलाने वाले इस बात पर अफसोस जता रहे हैं कि कभी 8,000 से 12,000 रुपए में बिकने वाला गधा अब सामान्य तौर पर 30 से 35,000 में बिक रहा है। इससे इन गाड़ी वालों की जिंदगी मुश्किल हो गई है।